जब घर में गुरु का अखंड पाठ होता है तो सिर्फ पाठ नहीं बल्कि घर का वातावरण ही बदल जाता है। हाल ही में 2 या 3 दिन पहले ही हमने अपने घर पर गुरु का अखंड पाठ रखाया था 3 दिन के लिए। सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर हमने गुरु का स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा। 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अखंड पाठ क्या होता है और क्यों रखा जाता है, कैसे होता है, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ क्या होते हैं इससे। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि अखंड पाठ आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अखंड पाठ का मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब का लगातार बिना रुके शुरू से अंत तक पाठ करना। यह आमतौर पर 48 घंटे यानी कि 2 दिन या फिर 72 घंटे यानी कि 3 दिन में पूरा किया जाता है। पाठ के दौरान पाठक बारी बारी से पढ़ते हैं, 1 सेकंड का भी गैप नहीं होता। इसका उद्देश्य है निरंतर गुरुवाणी का श्रवण, घर और मन की शुद्धि। आइए अब आपको ये बताती हूँ कि अखंड पाठ क्यों रखा जाता है। लोग अलग अलग कारणों से अखंड पाठ रखते हैं। नए घर या बिजनेस की शुरुआत करनी हो तो, सुख शांति और परिवार की भलाई के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जन्मदिन, शादी या किसी विशेष अवसर के लिए, किसी संकट या परेशानी से मुक्त के लिए। अब मैं बताती हूँ कि हमने ये अखंड पाठ क्यों रखा था। क्योंकि कुछ 10 से 15 दिन पहले मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब थी। कंडीशन इतनी सीरियस थी कि उन्हें आईसीयू में रखा गया और उन्होंने ये मन में सोचा था कि मैं अगर अच्छे से वो गुरु को बहुत मानती हैं, तो उन्होंने अपने गुरु से ये विनती की थी कि सुख से मुझे अपने घर फिर से पहुंचा दे, अपने परिवार वालों के पास खड़ा करा दे अच्छे से, तो मैं तुम्हारा आपका अखंड पाठ रखूँगी। तो मेरी जो मम्मी है, मेरी जो मदर इन लॉ हैं, भगवान की दया से, गुरु की कृपा से वो आज बहुत अच्छी हो गई हैं। और इस वजह से उनकी जो मन की श्रद्धा थी, मनोकामना थी, उन्होंने मन में ये मांगा था, तो हमने पूरे परिवार ने मिलकर हमने अपने घर पर गुरु का अखंड पाठ करवाया था। इसका मुख्य भावना यही है, गुरु का आशीर्वाद लेना। अब आगे ये बताती हूँ कि अखंड पाठ कैसे होता है, यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो। घर या गुरुद्वारे में पवित्र स्थान बनाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता है। पाठ की जो शुरुआत होती है वो अरदास के साथ होती है। पाठ लगातार पढ़ते हैं। सेवा लास्ट दिन जो होता है उसमें सेवा और लंगर हमने करवाया था। तो जो भी श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़कर सेवा करते हैं, लोगों को जो भी है भोजन वगैरह देते हैं और लंगर या प्रसाद रखा जाता है। समाप्ति में भोग डाला जाता है। भोग वाले दिन ही हमने लंगर का प्रसाद रखा था, तो समाप्ति में भोग डाला जाता है, कीर्तन और अरदास होती है। अब आइए आपको ये बताती हूँ अखंड पाठ के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। तो सबसे पहले घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन को शांति और सुकून मिलता है, परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है, नकारात्मक सोच कम होती है, गुरुवाणी से आध्यात्मिक जागरूकता आती है। और बहुत से लोग मानते हैं कि अखंड पाठ से मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। और सच बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं कि हमारी जो इच्छा है वो तो भगवान जी पूरी करते ही हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो 3 दिन की जो पॉजिटिविटी थी, जो वातावरण था, बच्चे बड़े सब साथ में मिलकर खाना खा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, मन को इतना सुकून मिल रहा था कि मैं क्या बताऊं। जो घर के अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अखंड पाठ सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। तो अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी अपने घर पर गुरु जी का ये अखंड पाठ ज़रूर रखवाएं और फिर उसके बाद आप भी देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है।
तो बस दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहती थी, एक अनुभव जो मैंने किया वो आप सभी के साथ इसके थ्रू शेयर करना चाहती थी। आज की जो वीडियो बस इतना ही है, क्योंकि बहुत से लोगों को अखंड पाठ के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है, क्यों करते हैं। तो आप सबको बताने के लिए ही मैंने ये किया। तो बस दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस रहेंगे भक्ति से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, प्रभु से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए, विदा लेना चाहूँगी अब आपसे। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। सतनाम श्री वाहेगुरु। पूर्ण कर्म हुए प्रभु मेरा, ये विनंती सुन प्रभु मेरे, ये नाम करे अपने चेरे। बैठ जाओ जी, सब बैठ जाओ।